अस्सलाम वालेकुम, आई एम अलीना भट्टी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर डैट वी मस्ट नो व्हाट टेंस मीन। तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें जिसमें मैंने टेंस, उसके टाइप्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताया था डिटेल से। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्ट सिंपल टेंस। So when do we use past simple or past indefinite? We use past simple for actions that started and ended in the past. ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुए और पास्ट में ही एंड हो गए, उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे मूव्ड इनटू देयर न्यू हाउस लास्ट मंथ। शी ओपन द डोर देन क्लोज्ड इट अगेन। तो ये दोनों सेंटेंसेस ऐसे एक्शंस को शो कर रहे हैं जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुए और पास्ट में ही एंड हो गए। Here are some keywords for past simple. Yesterday ago, in 1880, the day before yesterday, last week, last month और last year. ये वर्ड्स past simple को शो करते हैं और ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं जो कि पास्ट में हुए हों, उनका प्रेजेंट से कोई लिंक ना हो। हाउ टू बिल्ड द सेंटेंस इन पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में सेंटेंस को बनाना कैसे है? तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपने याद रखना है पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। सिंपली सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आना होगा तो वो भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई टॉक्ड, सब्जेक्ट आया एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। नॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ द रेगुलर वर्ब इज फॉर्म विद ईडी एट द एंड। हमें पता है कि जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम एंड पे ईडी लगा देते हैं। एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वर्ब। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उनकी सेकेंड फॉर्म हर वर्ब के लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर वर्ब को अगर हम देखें जो कि लुक है तो उसकी सेकेंड फॉर्म एंड पे ईडी लगाने से बन जाती है लुक, लुक्ड, लाफ, लाफ्ड। इरेगुलर वर्ब को अगर देखें जैसा कि गो तो उसकी सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। इसी तरह कैच हमारे पास इरेगुलर वर्ब है जिसकी सेकेंड फॉर्म कॉट है। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन डिड आ जाएगा। डिड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, देन हम नोट लगाएंगे, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपने याद रखना है यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट टॉक, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, देन डिड नॉट आ गया एंड देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाउ टू मेक क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेंगे, डिड स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू टॉक, सबसे पहले डिड आया, देन हमने सब्जेक्ट लगाया एंड देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, then subject आएगा, then not, then base form of the verb and then object, and at the end we put question mark. For example, did you not talk, सबसे पहले helping verb, then subject आया you, then not, और फिर हमारे पास एंड पे आ गई base form of the verb talk. Here are some rules to remember for past simple. अब past simple बनाने के लिए कुछ rules हैं जिन्हें आपने याद रखना है। The first one is only a d is added to the base form of the verb if it is ending on e. अगर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ई पे एंड हो रही हो तो पास्ट सिंपल बनाते हुए हम उसमें डी को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, लाइक, लाइक, ये ई पे एंड हो रहा था तो हमने क्या किया, सिंपली डी ऐड कर दिया। द सेकंड रूल इज वर्ब एंडिंग ऑन ई आर, आई आर और यू आर चेंजेस टू डबल आर ई डी एट द एंड। वर्ब जो कि ई आर, आई आर और यू आर पे एंड हो रहे होते हैं तो पास्ट सिंपल बनाते हुए उनका आर डबल हो जाता है और उसके बाद ई डी आ जाता है। फॉर एग्जांपल, रिफर्ड, रिफर्ड, ई आर पे एंड हो रहा था तो इसका आर डबल हो गया और उसके बाद ई डी आ गया। इसी तरह आई आर पे एंड हो रहा था स्टर तो इसके बाद भी इसका आर डबल हो गया, ई डी आ गया। ब्लर भी यू आर पे एंड हो रहा था तो इसका आर भी डबल हो गया और फिर ई डी आ गया, ब्लर्ड। The third rule is the last letter of the verb is doubled when the verb is ending on a consonant and there is a short vowel before that consonant. अगर verb हमारा consonant पे end हो रहा है और उससे पहले short vowel है तो वो letter double हो जाएगा और उसके बाद ed आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, स्टॉप्ड, यहाँ पे p कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाउल ओ आ रहा था तो हमने p को डबल कर दिया, उसके बाद ed लगा दिया। द फोर्थ रूल इज फॉलोइंग मॉडल वर्ब चेंज एज फॉलोज। अगर मे आ रहा हो तो पास्ट सिंपल बनाते हुए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो वॉज अलाउड टू में या फिर वर्ड अलाउड टू में चेंज हो जाएगा। कैन हो तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। मस्ट हो अगर तो पास्ट सिंपल बनाते हुए वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। सम एग्जांपल्स, एनिमीज अटैक द कासल इन द लास्ट सेंचुरी, शी वेंट आउट द डोर हैजली, डिड यू नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट वीक, डिड यू बाय टिकट्स फॉर द मैजिक शो, शी डिड नॉट मिस द क्लास। If there is any confusion, you can ask me in the comment section. So please subscribe to my channel and stay tuned for the next videos. Okay, take care. Allah Hafiz.